तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल A1 एग्जाम पाठशाला में। मैं अनीश कुमार आज एक बार फिर से एक नए चैप्टर क्लास 12 के इंटीग्रेशन चैप्टर के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास 12 के इंटीग्रल्स जो चैप्टर है हमारा एक्सरसाइज 7.3 के बारे में। तो आपको पता ही है कि बच्चा लोग को क्या होता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होता है वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से होता है कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अक्सर हमें ये डर लगता है कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से पहले क्या होगा कि जो फॉर्मूला है हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जितने सारे क्वेश्चंस को आज हम पढ़ेंगे उसको डिटेल से समझेंगे कि आज हम जिस क्वेश्चन में कैसे फार्मूला को अप्लाई करेंगे और ये फार्मूला कैसे कैसे यूज़ करेंगे किस क्वेश्चन के अंदर में। ठीक है, तो बिना देर किए हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए इससे क्या होता है ना कि अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं कि हमें और भी वीडियोस बनाने चाहिए। हमारे जो वीडियोस हैं जो उन बच्चों को जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है वो चीज़ समझ में आने लगे, वो भी आसान भाषा में, तो हमें अच्छा लगता है कि हमने उन बच्चों के प्रति हम और भी वीडियोस बनाएं। तो आप वीडियो को देखिए और बच्चों से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोला गया है कि फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 22 बोला गया है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए इंटीग्रल्स में होता है क्या, इंटीग्रल्स में कभी कभी ऐसा चीज़ आ जाती है जैसे कि कोई चीज़ होता है कि सेट करना पड़ता है कोई फंक्शन को जो सेट नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है दिया गया है कि साइन स्क्वायर 2x + 5, ये हमारा क्वेश्चन है, वो आपको दिख रहा होगा। तो ये एक्चुअल में हम डायरेक्ट हम इसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते। ठीक है, हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमको किस में सेट करना पड़ेगा, फॉर्मूला में। किस में सेट करना पड़ेगा, फॉर्मूला में हमें सेट करना पड़ेगा। अब भाई हमको ये जो सेट करना हो तो हम किस फॉर्मूला में सेट करेंगे। तो आइए देखिए यहाँ क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा। अब बोलिए आपको कैसे पता कि साइन स्क्वायर थीटा लगेगा। तो आप देखिए आप जैसे जैसे चैप्टर को बनाइएगा, ठीक है, आप जैसे जैसे चैप्टर को बनाते जाइएगा उसी तरह से हम फॉर्मूला बताते चले जाएंगे और वो फॉर्मूला आपको याद होते चला जाएगा। ठीक है, और बार बार प्रैक्टिस करने से सब कुछ हो जाता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है 1 - cos 2 θ/2। ठीक है, θ/2। अब हमें क्या करना है, इसको हमको अप्लाई करना है। क्या करना है, अप्लाई करना है। पर हाँ ये बात ध्यान देना है, इसमें थोड़ा सा और एक चीज़ याद करना, हम आपको बता देंगे। फिर सबसे पहले हम क्या किए कि ये जो टर्म आपको दिख रहा होगा ये ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या माने, थीटा माने। क्या माने, थीटा। तो वही हम क्या कर रहे हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ये फॉर्मूला को दिख रहा है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, थीटा है। तो ये थीटा है तो इसको जगह हम क्या लिखा है, 2 θ लिखा हुआ है ना। तो अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे दिखा 2 θ। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो 1 - cos दिख रहा होगा आपको 2 θ, थीटा की जगह में 2x + 5 ये दिया हुआ, अब बटा 2 जो यहाँ पे फॉर्मूला में हमने देखा। अब हमें क्या करना, आप यहाँ ध्यान दीजिए, अभी भी सेट नहीं है, इसको भी हमको सेट करना। देखिए अब हम क्या किए कि थोड़ा सा, अब यहाँ देखिए, अब हम क्या किए कि ये जो 2 इसको इससे मल्टीप्लाई किए। क्या किए, 2 हम इससे मल्टीप्लाई किए। ठीक है, अब ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ मेरा क्या हो गया 4। क्या हो गया 4। क्लियर है। अब फिर इसको हम इससे 2 से फिर मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया हमारा 10। यहाँ तक क्लियर है। और 2 को उसी तरह रहने दीजिए, इसमें कोई आपको कुछ करना नहीं है। ये मेरा एक टर्म बन गया कि अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इंटीग्रेशन को हम करके दिखाते हैं कि इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। चलिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि क्वेश्चन तो सेट है नहीं है, तो अगर हमको सेट करना पड़ेगा। देखिए इस साइन स्क्वायर 2x + 5 का हमारा एक वैल्यू मतलब बोल सकते हो एक हिसाब से निकल चुका है, जिसको हम फाइंड किए अभी 1 - cos 4x + 10/2 ये हमने अभी तक निकाला। तो इसके जगह पे हम क्या करेंगे, इसके जगह पे हम इसको अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे।
अब कहाँ पे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम उस चीज़ को हम आई मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे आई। आपको पता है इंटीग्रेशन में तो आप पढ़े होंगे, तो पढ़ रहे होंगे तो पता चल रहा है कि इसको हम किसे लिखते हैं, आई से लिखते हैं। लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x + 5, ठीक है। अब इसके जब हम थीटा, तो इसका जो पूरा वैल्यू निकला है, ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर इसका पूरा जो वैल्यू निकला है उसका निकला है 1 - cos 4x + 10/2 इंटू dx। ये हमारा निकल गया, ठीक है, ये हमारा निकल गया। देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा मिस्टेक हो ही जाता है, यहाँ पे dx नहीं होगा, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन वाला बात नहीं है, इसमें dx नहीं होगा, ठीक है, वो गलती से हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि अलग अलग इंटीग्रेट करना है। अब भाई अलग अलग इंटीग्रेशन किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझा दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ax + b है और इंटू dx है, ठीक है, मान लीजिए, समझा दे रहा आपको। तो हम क्या करना है कि a को बाहर करेंगे, x dx अलग कर दिए, फिर b इंटीग्रेशन dx अलग कर दिए, मतलब कि हम दोनों को दे दिए प्लस और अलग अलग कर दिए, मतलब प्लस के बाद का भी जो टर्म है उसको भी हम अलग कर दिए और इसको भी हम अलग कर दिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसको हम हटा देते हैं, चलिए थोड़ा सा हट गया। अब क्या है कि देखिए ये जो 2 दिख रहा है ना आपको, ये 2 एक बार 1 के साथ होगा और दूसरा होगा cos के साथ, तो 1/2 हम बाहर निकाल दिए, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 dx लिख सकते हैं। आप dx भी लिखो तो चलेगा। फिर बीच में क्या है, माइनस का साइन है, दिख रहा होगा आपको, माइनस लगा दिए, फिर 1/2 आ गया इंटीग्रेशन cos 4x + 10 इंटू dx। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। ये जो जितना भी कलर से जो चीज़ चार्ज किए हैं अभी, इसको हम उसको हटा देते हैं, जिससे आपको देखने में दिक्कत ना हो। चलिए हटा दिए। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या है कि अब हमको यहाँ पे देखना है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है। तो 1/2 का 1/2 है, और आपको पता है कि इंटीग्रेशन 1 dx का x होता है, ठीक है, क्या होता है, x होता है, ठीक है। माइनस का माइनस लग गया, दिख रहा होगा, 1/2 यहाँ पे है, तो 1/2 को 1/2 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, अब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे, तो cos का क्या होता है, हमारा साइन होता है, क्या होता है, हमारा साइन होता है। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमारा साइन होता है, ठीक है, साइन होता है। अभी थीटा की जगह हमें दिख रहा है ना, ये 4x प्लस है, थीटा जगह 4x + 10 है, तो इसमें क्या होता है, जो x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो नीचे आता है, क्या आता है, वो नीचे आता है, ठीक है। x के साथ अगर कहीं भी किसी कारणवश कभी मल्टीप्लाई हो कोई भी क्वेश्चन में, हम तो क्वेश्चन को समझेंगे इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, हम बताते चलेंगे। तो x के साथ अगर कोई क्वेश्चन कोई मल्टीप्लाई है, कोई डिजिट मल्टीप्लाई है उसके तो अगर मल्टीप्लाई होता है उसको हम नीचे लिखेंगे, क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो हम क्या किए, 4 x के साथ 4 मल्टीप्लाई है, दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 4 मल्टीप्लाई है, थोड़ा सा 4 मल्टीप्लाई, तो वही 4 को हम क्या किए, नीचे लिखे हैं, ठीक है, दिख रहा है ना, +10, ठीक है, आप प्लस c। अब हम क्या करेंगे कि ये 1/2x को लिख दिए हम यहाँ पे, ठीक है। अब ये 2 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो कितना 8 हो जाएगा, और बाकी सब जैसा है उसी तरह कर लेंगे। तो ये मेरा एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन का कंप्लीट हो चुका है, इसको हम सॉल्व बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन मेरा आंसर आ चुका है, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अगर क्वेश्चन सेट नहीं है तो उसको हम किस तरह से सेट करेंगे, फॉर्मूला में, किस तरह सेट करेंगे, फॉर्मूला में, ठीक है, सेट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, देखिएगा ध्यान से, बोला गया है कि sin 3x इंटू cos 4x, ये दिया हुआ है। हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला है कि sin a इंटू cos b का फॉर्मूला होता है बराबर 1/2 sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि इसको हम सेट करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, ये मेरा a होता है, ये मेरा b होता है, तो थोड़ा सा कलर चेंज करके हम आपको दिखा देना चाहेंगे कि ये मेरा a है और ये मेरा क्या है, b है, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, i लेंगे, क्या लेंगे, i, तो ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया। अब उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला सेट करेंगे, क्या लगेगा, सबसे पहले आगे 1/2 लगेगा जो फॉर्मूला में आपको दिख रहा होगा, फिर हम लेंगे a प्लस b और फिर sin a माइनस b इंटू dx। यहाँ तक क्लियर। अब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या 7x आ जाएगा, माइनस इसमें घट जाएगा तो -x आ जाएगा, ठीक है, इंटू dx। यहाँ तक ठीक है।
तो हम 1/2 को उसी तरह रहने दिए, ये माइनस को हम आगे कर दिए तो साइन 7x माइनस एक्स आ गया, साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो अलग अलग इंटीग्रेट करने से पहले हम क्या करेंगे कि सबको हम अलग अलग तरह से लिखना पड़ेगा। लिखने का मतलब क्या बोल रहे हैं ध्यान दीजिएगा। जैसे कि क्या हो गया कि 1/2 इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दिए जो इस फॉर्म में आ गया दिख रहा है, और इंटू डी एक्स भी कर दिए। अब फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया जिससे क्या हो गया ये इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि 1/2 आ गया। अब साइन 7x का क्या होता है, हमने बताया साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। तो इस यहाँ पे क्या है 7 है, तो माइनस कॉस 7x आ जाएगा। और हम बताए थे कि x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, उसको हम क्या करते हैं नीचे लिखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक होता ही होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। आप इतने समझदार हो कि आप थोड़े मोड़े मिस्टेक्स को आप सुधार सकते हो। ठीक है, अब यहाँ क्या आ गया 1/2 आ गया। अब साइन का क्या है कॉस होता है वो पता है, तो कॉस लिख दिए। ठीक है, प्लस सी। अब ये जो आपका निकल गया है, आप यहाँ ध्यान दीजिए, तो जो भी अभी आपका आंसर आया वो आपका आंसर है इस इंटीग्रल क्वेश्चन का। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखिए जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन को सॉल्व किए उसी तरह से हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, एकदम ध्यान बच्चा वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको 20% बुद्धि लगाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि क्वेश्चन जो है हमारा दिया गया है वो हम किस फॉर्मूला में सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा है cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x। ठीक है, ये है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको हम कॉस का फॉर्मूला में हम सेट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो देखिए आपको ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए तभी आपका इंटीग्रल्स का क्वेश्चन आपका बनेगा, वरना फिर भारी प्रॉब्लम है आपका, यहाँ भारी प्रॉब्लम है। आप इंटीग्रल्स के क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो सॉल्व करने से पहले हमें ये पता है cos a इंटू कॉस बी 1/2 cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, यही होता है। अब हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे 3 है, cos 2x cos 4x cos 6x, ये हमारा 3 ठो है। हमें क्या करना पड़ेगा, 2 ठो लेके चलना पड़ेगा, 3 का तो फॉर्मूला है नहीं, इसको हम क्या करना पड़ेगा सेट करना पड़ेगा। हम क्या किए कि हम अरेंजमेंट किए इस फॉर्मूला के, सॉरी इस क्वेश्चन के अंदर cos 2x को बाहर कर दिए और बाकी जो हमको लेना था हम उसको क्या किए cos 4x इंटू कॉस 6x ले लिए। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या किए यहाँ पे हम फॉर्मूला में हम सेट कर दिए। यहाँ तक तो आपको आ गया होगा। अब हम यहाँ देखते हैं, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि cos 2x का हम वही रहने दिए हैं। अब इन दोनों को जब हम इस फॉर्मूला में सेट किया गया, देखिएगा इस फॉर्मूला में जब सेट किया गया तो यहाँ cos 2x की जगह में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोला गया था कि हर टाइम जरूरी नहीं कि सही चीज़ ही होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है आपका। ठीक है, आप यहाँ से क्या कर सकते हो कि आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका सारा चीज़ सही है। cos 4x प्लस 6x क्या हो गया आपका 10x हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत, प्लस cos। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अब यहाँ पे क्या है आपका यहाँ पे cos 4x माइनस 6x कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पे माइनस 2x हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि ये जो मेरा cos 2x इसको हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई भी कर देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करते ये यहाँ पे आ जाएगा और ये cos 2x यहाँ भी लग जाएगा। लगने के बाद क्या होता है कि cos माइनस लगता नहीं है, तो ऑलवेज cos, अगर cos माइनस x है या तो ये मेरा क्या हो जाएगा पॉजिटिव में ही रहता है, मतलब सिर्फ cos x ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, एकदम ध्यान देने वाली बात है। बोला गया है कि आप देखिए 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x इंटू कॉस 10x दिया हुआ है। यहाँ तक तो पहुँच गए हम। ठीक है, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि cos 2x और cos 2x दो हो गया, ये हो गया आपका cos स्क्वायर 2x इंटू dx। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, अब आपको यहाँ पे क्या करना फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या करना फॉर्मूला अप्लाई करना, इसको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं, ताकि इसका भी फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर 2 थीटा, इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है।
ठीक है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, हम उसी फॉर्मूला में तोड़ रहे हैं cos A इंटू कॉस बी में, जो यहाँ पे था। देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये तो आपको दिख रहा है cos A इंटू कॉस बी में, ये तो फॉर्मूला दिख रहा है। वही फॉर्मूला को हम फिर से दोबारा यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। देखिए एक बार तो आप अप्लाई कर ले तो आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है किसी इंटीग्रल्स के क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब यहाँ पे अप्लाई करें, तो अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि आप तो यहाँ पे अप्लाई कर दिए, उसके बाद ये बच जाएगा ना, तो इसको हम अप्लाई करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देखिए यहाँ पे क्या है, थीटा जगह 2x है। अब थीटा जगह हम 2x बैठेगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा ना, मतलब 1 प्लस कॉस 2 इंटू 2x बाई 2। तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉस 4x बाई 2। ठीक है, जो यहाँ पे है दिख रहा है ना आपका। अब हमको क्या करना है कि अब हम इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे भी 1/2 है। देखिए यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे भी 1/2 है और यहाँ पे भी 1/2 है। तो इससे हम बाहर निकाल सकते हैं। जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, जो वहाँ पे 1/2 तो 4 हो जाएगा। बाहर निकालना आपको आता है। अब cos 2x प्लस 10 कितना हो गया, 12। अब यहाँ cos 2x माइनस 10 कितना हो गया, मतलब -8। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव में रहेगा, cos पॉजिटिव में रहता है। अब यहाँ पे क्या बचे, 1 प्लस cos 4x बच गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल्स करेंगे। तो cos का साइन हो गया और जो x के साथ मल्टीप्लाई तो नीचे आ जाता है। cos के साथ साइन हो गया, अब क्या हो जाएगा कि x का जो रहता है मल्टीप्लाई वो नीचे आ जाता है। 1 का इंटीग्रेशन क्या आ गया, x, और ये हो गया cos 4x। x के साथ मल्टीप्लाई 4 है तो 4 नीचे आ गया प्लस c। तो ये क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा टफ था नहीं, वो एक नॉर्मली क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें से थोड़ा सा आप 2 बार इस फॉर्मूला का यूज़ किया गया है। आपको प्रैक्टिस करते करते ये चीज़ पता चल जाएगा कि आपको कब और कैसे फॉर्मूला को यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये जो हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। बाय।